अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इफ्तिखार कलवाल। जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी ने बिलाखिर ये ऐलान किया है कि अब 15 जुलाई को एक्शन कमेटी मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ मार्च करेगी। गुज़िश्ता रोज़ ये एलामिया जारी किया गया है कि 15 जुलाई अगले बुध को एक्शन कमेटी मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ मार्च करेगी। जो इनिशियल प्लान था, जो इब्तिदाई मनसूबा भी यही था कि 9 जून को मीरपुर डिवीज़न से एक्शन कमेटी ने मार्च का आगाज़ करना था और ये इस मार्च को पहुंचना था मुज़फ़्फ़राबाद असम्बली के बाहर, जहां पर धरना दिया जाना था और ये मुतालबा किया जाना था कि एक्शन कमेटी के साथ जो मायदा किया गया है और एक्शन कमेटी का जो चार्टर ऑफ डिमांड है उस पर अमल दरामद किया जाए। अब चूँकि इस धरने को रावला कोर्ट में पूरा 1 महीना गुजर चुका है और कल ये ऐलान हुआ है कि अब ये धरना ख़त्म करके मार्च का आगाज़ किया जाएगा। कल का जो एलामिया जारी हुआ उसे उमर नज़ीर कश्मीरी ने पढ़ा और उमर नज़ीर कश्मीरी ने यह एलामिया पढ़ने से पहले बताया कि हम ये सोच विचार कर रहे थे कि हम मार्च का आगाज़ करें या ना करें। हमें ये मशवरा दिया जा रहा था मुख्तलिफ हमारे वेल विशर्स की जानब से, ओवरसीज़ से कुछ लोगों की जानब से और हमारी माओं बहनों की जानब से कि आगे ना बढ़ा जाए, यहीं धरना दिया जाए। और अभी हम कोई फ़ैसला नहीं कर पाए थे और फिर हमें यह इतला मिली कि बाग के करीब कोटेडी का जो धरना है उसको मुंतशिर करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्रैक डाउन किया है, जिसके नतीजे में हमारे 2 और नौजवान शहीद हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो कोटेडी का धरना था उसको मुंतशिर करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग और शेलिंग की थी, जिसके नतीजे में वाजिद सदीक जो कि 20 साल के नौजवान थे वो जाँ बाग हो गए थे और उनके एक और साथी सरदार नासिर वाल सरदार नज़ीर वो भी गर्दन पर गोली लगने से शहीद हो गए थे। उमर नज़ीर कश्मीरी ने अपना एलामिया जारी करने से पहले बताया कि हमने फ़ैसला किया कि अब हम आगे बढ़ेंगे। इस क्रैकडाउन में कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए थे, 1 दर्जन से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए थे। ये गुज़िश्ता रोज़ हुआ और इसी के पेश नज़र उमर नज़ीर ने बताया कि हमने फ़ैसला किया कि अब हम आगे बढ़ेंगे। गुज़िश्ता रोज़ एक्शन कमेटी की जानब से मुख्तलिफ़ लोगों को खतूत भी लिखे गए थे और उन्हें बताया गया था कि हमने अपने तमाम सियासी, समाजी, कानूनी और अखलाकी तकाज़े पूरे किए हैं और हम अपने शहीदों के खून से गद्दारी नहीं करेंगे। और अगर रियासत मुज़ाकरात नहीं करते, क्योंकि एक्शन कमेटी ने 8 जून तक का वक्त दिया था कि अगर हमारे साथ मुज़ाकरात किए जाते हैं तो ठीक, वरना हम अगले लाए अमल का ऐलान करेंगे। तो 9 जुलाई तक जब एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात नहीं हुए, हुकूमत की जानब से कोई पेशरफ्त नहीं की गई मुज़ाकरात के हवाले से, तो फिर गुज़िश्ता रोज़ ये एलामिया जारी किया गया कि अब हम मार्च करेंगे। और उमर नज़ीर कश्मीरी ने अपने बयान में बताया, एक तो बयान उनका पोस्ट हुआ है उनके ऑफिशियल पेज पर, एक उन्होंने तकरीर की है और एक एक्शन कमेटी के मेंबरान ने मुख्तलिफ़ लोगों को खतूत लिखे हैं, जिनका जो खुलासा वो ये है कि हम अब आगे बढ़ेंगे। अगर रियासत ने मुज़ाकरात के बजाय, बातचीत के बजाय ताकत के इस्तेमाल का फ़ैसला कर लिया है तो हम पुरअमन तौर पर आगे बढ़ेंगे और इज्तिमाई तौर पर गोलियों का सामना करेंगे और हम ताकत के सामने नहीं झुकेंगे। और अमल दरामद अगर नहीं किया जाता तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे ही बढ़ेंगे। अब ये ऐलान किया गया है कि 15 जुलाई को एक्शन कमेटी मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ मार्च का आगाज़ करेगी और उससे पहले उन्होंने ये भी ऐलान किया कि 13 जुलाई को स्कूलों के बच्चे दरे का जो धरना है उसमें जमा होंगे और उनका जो तालीमी हर्ज हुआ है पिछले 1 महीने में उस पर हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और एक्शन कमेटी के साथ यकजहती का इज़हार करेंगे। उमर नज़ीर कश्मीरी ने गुज़िश्ता रोज़ एक और बयान भी दिया है जो आज और कल शाम से मौजूए बहस है। उन्होंने कहा कि हमारे इस स्टेज यानी कि एक्शन कमेटी के स्टेज को मिस यूज़ किया गया। उन्होंने कहा कि बाज़ लोगों ने अपने ज़ाती नज़रियात का प्रचार किया और मुतनाज़ा नारे और मुतनाज़ा तकरीरें की, जिसका एक्शन कमेटी के साथ कोई तल्लक नहीं है। हुकूमत, अदारे, मीडिया सिर्फ़ कोर मेंबरान की बात को ऑफिशियल और हतमी समझें और मैं उसी को ऑन करता हूँ। अगर किसी ने कोई मुतनाज़ा गुफ्तगू की है तो उसका जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी से कोई तल्लक नहीं है। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया कि किस ने मुतनाज़ा गुफ्तगू की है, किस ने मुतनाज़ा नारे लगाए हैं और ना उन्होंने ये बताया कि ये एक्शन कमेटी का एलामिया है, इलेक्शन कमेटी के जो कोर मेंबरान हैं उनका मुश्तरका बयान है या फिर उनका ज़ाती बयान है।
बहरहाल इस पर अब काफ़ी गुफ्तगू हो रही है। सरकारी बयानिए को आगे बढ़ाने वाले लोग इसकी तारीफ़ कर रहे हैं, इसका खैर मकदम कर रहे हैं और इसको खुशाइन करार दे रहे हैं। अता कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने भी अपनी एक्स पोस्ट में इस वीडियो को पोस्ट करके कैप्शन में लिखा है कि पॉजिटिव, नाउ लेट्स टॉक एंड रिजॉल्व इश्यूज़ ऑन द टेबल इंस्टेड ऑफ स्ट्रीट्स। यानी कि ये एक मुस्बत बात है और अब सड़कों पर बैठने के बजाय आए टेबल पर बैठकर बात करते हैं। दूसरी तरफ बाज़ लोगों ने बिलखुसूस जो कौम परस्त सियासी जमातों से तल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उन्होंने इस बयान पर मायूसी का इज़हार किया है और शकूक व शबात का इज़हार किया है कि ऐसे वक्त में ये बयान क्यों दिया गया। और बाज़ जो संजीदा लोग इस सारी सूरत हाल को मोनीटर कर रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि ऐसे वक्त में इस तरह का बयान देना क्या वाकई ज़रूरी था, या फिर जो पूरे एक महीने से लोग सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं उनसे लातल्की का ऐलान करना एक महीने के बाद ये क्या कोई अच्छा अमल है। या फिर ये भी कहा जा रहा है कि अगर एक्शन कमेटी शुरू दिन से ही स्टेज का कंट्रोल रखती और वो अपने जो ज़ाब्ता अखलाक है, जो उसने SOPs तय कर रखे थे, उस पर अमल दरामद कराती तो फिर आज ये नौबत ना आती। तो ये इस पर बहस जारी है। आप इस हवाले से क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।